हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विद्युत बल रेखाएं के गुण को लिखें। यह प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको हम मोस्ट VVI क्वेश्चन भी कह सकते हैं। यह पिछले वर्ष 2018 में पूछा गया था और यह संभवतः बार बार यह क्वेश्चन पीछे पूछा जाता है। 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 में भी पूछा गया था, 2015 में भी पूछा गया था, 2016 में भी, 2018 में भी, और 2-3 साल से यह क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जिसकी 2025 में पूछने की अधिक संभावना है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि विद्युत बल रेखाओं के गुण को लिखें। यदि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आपको, यदि आप इस ढंग से लिखते हैं जिस ढंग से हम आपको बताएंगे, तो आपका एक भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा, एक भी मार्क्स आपका कहीं भी छूटने वाला नहीं है। इससे आपका यह क्वेश्चन 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में कभी कभार पूछ देता है, 5 नंबर में भी पूछ देता है, लेकिन 5 नंबर में पूछता है तो एक और क्वेश्चन इसके साथ इंक्लूड कर देता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे, सीखेंगे, प्रयास करेंगे कि विद्युत बल रेखाओं के गुण को लिखें। विद्युत बल रेखाएं क्या? विद्युत बल रेखाएं के गुण को लिखें। तो पहला है, आपको हम इसे पेज के माध्यम से भी समझाना चाहेंगे। देखिए, बोलता है, पहला है विद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। यदि आप ये क्वेश्चन आता है और इस रंग से लिखते हैं, विद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। क्या क्या गुण है? निम्नलिखित गुण है यानी नीचे लिखे हुए हैं, उसी को हम आपको बताएंगे। तो पहला है, विद्युत बल रेखाएं की दिशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है। विद्युत बल रेखाएं की दिशा, जैसे देखिए, यह एक हमारा क्या है, विद्युत, मान लीजिए यह एक तार है। ठीक है, यह एक तार है, इधर क्या होता है, प्लस होता है, इधर एक प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो यदि इसमें हम एक बिजली को प्रवाहित करते हैं, बिजली यदि इसमें देते हैं, तो विद्युत बल रेखाएं क्या होगा, इधर से निकलेगा, धनात्मक से निकलेगा और ऋणात्मक की तरफ जाएगा। धनात्मक से निकले, ये धनात्मक से निकल रहा है ना, धनात्मक से निकलेगा और ऋणात्मक की तरफ जाएगा, या धनात्मक से निकला और ऋणात्मक की तरफ रहेगा। तो हमने आपको बोला था कि विद्युत बल रेखाएं की जो दिशा होती है किस तरफ होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। यह धनात्मक है, धनात्मक से किस ओर जा रही है, ऋणात्मक की ओर। धनात्मक है, किस ओर जा रही है, ऋणात्मक ओर। धनात्मक है, किस ओर जा रही है, ऋणात्मक ओर। इस तरह चिन्ह से हम दर्शा देंगे। ठीक है, कि इधर से यह रेखा धनात्मक के तरफ से जा रही है। तो समझ गए, पहला हमने लिखा विद्युत बल रेखाएं की दिशा धनात्मक आवेश से, या धनात्मक है, धनात्मक आवेश से, या ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश की ओर तरफ जा रही है। ठीक है, अब दूसरा है, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। अब देखिए, इधर यहाँ से यह भी लिख लेगा और यहाँ से यह भी लिख लेगा, कभी लग रहा है कि दोनों काटेगा एक दूसरे को, या दोनों क्या होता है, दोनों के बीच जो बीच का दूरी होता है वो क्या होता है, समानांतर होता है। दोनों के बीच की दूरी क्या होता है, समानांतर होता है। इसलिए यह दोनों जो है आपस में कभी भी काट नहीं सकती। तो हमने यही तो बोला, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। तो ये जो बल रेखाएं, एक विद्युत बल रेखा या दूसरा विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। ठीक है, अब आइए हम तीसरा समझते हैं। तीसरा क्या है, जिस स्थान पे विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां पर रेखाएं पास पास होती है, तथा जहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है। देखिए, अब जैसे कि विद्युत बल रेखाएं यहाँ से गुजरा, 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 यहाँ से गुजरा। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, बहुत नज़दीक नज़दीक है, बहुत नज़दीक नज़दीक है कि नहीं, यहाँ भी है, 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 यहाँ भी है। तो क्या हुआ, नज़दीक है। जब नज़दीक रहेगा विद्युत बल रेखाएं तो प्रबल रहेगा ही। समझिए ना, यदि एक घर में
जब आदमी रहता है, पूरा घर भरल रहता है, आदमी रहता है, तो वो क्या मजबूत होता है, तो प्रबल होता है। लेकिन जब घर से आदमी दूर हो जाता है, जैसे कि अपना घर से दूर हो गया, यानी जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दूरी आपस में बढ़ जाती है, तो क्या हो गया, दुर्बल हो गया। यही तो बोल रहा है कि जो यहाँ जो नज़दीक है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक है, नज़दीक है, तो ये क्या है, प्रबल है। और यहाँ पे क्या, दूर दूर है, तो क्या है, ये दुर्बल है। ठीक है, यहाँ पे क्या, दुर्बल है। यहाँ पे क्या है, दूरी ज़्यादा हो गया तो क्या, दुर्बल है। यहाँ पे नज़दीक है विद्युत बल रेखाएं, तो प्रबल है। समझ गए, यही तो बोला, जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ पर बल रेखाएं पास पास होती है, तथा जहाँ विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है। तो जहाँ प्रबल रहता है तो वहाँ पर नज़दीक नज़दीक रहता है, और जहाँ पे दुर्बल रहता है, मतलब कि जहाँ पे दूर दूर होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। अब देखिए, अब आपका तीसरा है, तीसरा समझिए क्या है। तीसरा है, विद्युत बल रेखाएं किसी धनात्मक या ऋणावेशित गोले के पृष्ठ के लंबवत होती है। आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि विद्युत बल जो रेखाएं होती है ना, विद्युत बल रेखाएं किसी गोला का पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी इस तरह होती है, मतलब कि इस तरह होती है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा इस और ऐसे गमन करती है। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत, ये इसका गोला का क्या है, पृष्ठ है, यानी यहाँ से लंबवत बना 90 डिग्री बना रहा है। इसको इधर से देखिए तो इधर 90 डिग्री बना रहा है, इसको यहाँ देखिए 90 डिग्री बना रहा है, इसको यहाँ देखिए 90 डिग्री बना रहा है, इसको यहाँ देखिए 90 डिग्री बना रहा है, ये इसको यहाँ देखिए 90 डिग्री बना रहा है, ये भी यहाँ से क्या 90 डिग्री बना रहा है। यानी क्या है, गोला का जो गोला विद्युत बल रेखाएं जो है निकलती है या प्रवेश करते तो कैसा रहती है, गोला पर लंबवत रहती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आशा करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, विद्युत बल रेखाएं किसी धनात्मक या ऋणावेशित गोले के पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। अब आइए, विद्युत बल रेखाएं किसी धनात्मक या ऋणावेशित गोले के पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। अब आइए, अब आगे समझते हैं। अब आगे लिखा है, विद्युत बल रेखाएं सतत होती है। विद्युत बल रेखाएं सतत होती है। सतत का मतलब क्या हो, सतत का मतलब होता है कि लगातार। सतत का मतलब क्या होता है, लगातार, यानी सतत यानी भविष्य में कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ये रुकेगा नहीं, रुकेगा, ये हमेशा चलते रहेगा, यानी सतत है। यानी धारा प्रवाह, सतत धारा प्रवाह हो रहा है, ये भी यहाँ से रुकेगा, ये बीच में आकर खत्म हो जाएगा, ये नहीं, प्लस से चला तो माइनस तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। ठीक है, यानी सतत होता है। सतत का मतलब होता है लगातार, यानी विद्युत बल रेखा यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, अब आगे आइए समझते हैं। विद्युत बल रेखाएं बंद लूप या बंद पास नहीं बनाता। विद्युत बल रेखाएं जो होता है ना, बंद लूप या बंद पास नहीं बनाता। बंद लूप या बंद पास का मतलब होता है कि घोड़े के नाल के आकार के जैसा ये नहीं बनाता है। ठीक है, जैसे घोड़ा का नाल कैसा होता है, इस तरह होता है ना, इस तरह होता है ना, तो विद्युत बल रेखाएं घोड़े के नाल की आकार का नहीं बनाता या बंद लूप नहीं बनाता। बंद लूप यानी जैसे ताला होता है ना, इसे ताला होता है ना, इसे ताला, ये बंद, इसी को कहते हैं, जो ऊपर वाला इसे कहते हैं लूप। तो यह बंद लूप नहीं बनाता। जैसे ये ताला हो गया ना, यहाँ पे ताला हो गया यहाँ पे, तो ये बंद लूप की निर्माण नहीं करता है। कौन नहीं करता है, तो विद्युत बल रेखाएं। तो हमने यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं के 7 गुणों को जाना और बहुत बढ़िया ढंग से जाना। यदि आप एग्जाम में यह 7 गुणों को लिखते हैं या क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल रेखाएं के गुणों को लिखिए, यदि आप इस ढंग से लिखते हैं तो आपका एक भी मार्क्स एग्जाम में नहीं काटे जाएंगे। पहला किस तरह लिखना है, पहले ऊपर में लिख देना है, विद्युत बल रेखाएं निम्नलिखित, विद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण है। विद्युत बल, अब पहला लिखना है, विद्युत बल रेखाओं की दिशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है। 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ पर रेखाएं पास पास होती है, तथा जहाँ पे विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है। अब जहाँ प्रबल रहेगा तो वहाँ रेखाएं क्या होगी, पास पास होगी, और जहाँ दुर्बल रहेगा, क्षेत्र दुर्बल रहेगा, तो वहाँ पे समझ जाएंगे पर रेखाएं जो क्या है, दूर दूर है। अब आइए समझते हैं चौथा, विद्युत बल रेखाएं किसी धनात्मक या ऋणावेशित गोले के पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। किसी भी गोला पर क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब आगे आइए समझते हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, सतत होती है। और आगे है, विद्युत बल रेखाएं बंद लूप या बंद पास
नहीं बनाता, विद्युत बल रेखाएं बंद लूप या बंद पास नहीं बनाता। यदि आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, 15 साल के अंदर फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको कहीं से भी क्वेश्चन बैंक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आसान भाषा में और सटीक उत्तर दे करके आपको इस चैनल के माध्यम से हम समझाएंगे। कुमार इशू 24, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने भाई बंधु बहनों के पास ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।